नमस्कार। स्वागत है आप सबका एन टीचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारे टाइप्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, जैसे मेटाफर है, सिमले है, पर्सोनिफिकेशन है और बहुत सारे हैं। आज हम मुख्य रूप से हिंदी में पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी में जानते हैं कि आखिर यह अलंकार होता क्या है। तो जैसा कि आप अलंकार के बगल में पोस्ट में देख रहे हैं, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है गहना, जो कि स्त्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। विभिन्न कार्यक्रमों में, घर परिवार के किसी भी शादी समारोह में या फिर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में औरतें अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहने का प्रयोग करती हैं। गहनों का औरतों के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो ठीक उसी प्रकार इसकी परिभाषा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, यानी किसी भी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए हम जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वही अलंकार कहलाता है। अर्थात काव्य की शोभा, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जिन चीजों का प्रयोग करेंगे वह अलंकार होगा। जिस प्रकार औरतों का सुंदरता बढ़ाने का काम आभूषण करता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम अलंकार करता है। अब इसकी एक परिभाषा हम देखते हैं जो कि आचार्य दांडी के अनुसार दी गई है, जो कि संस्कृत भाषा में है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है काव्य के शोभाकारक धर्म, जिसका मतलब वह गुण, यानी काव्य के गुण को ही क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं या वे अलंकार कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। पहला है हमारा शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से शब्दालंकार के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह शब्दालंकार क्या है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि शब्दालंकार जो है, शब्द में यदि चमत्कार हो, शब्द में बदलाव हो, शब्द में कोई बदलाव करके काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करेंगे तो वह हमारा शब्दालंकार कहलाता है। दूसरा है हमारा अर्थालंकार, यदि अर्थ में कुछ चमत्कार करके काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे तो वह हमारा मुख्य रूप से अर्थालंकार कहलाता है, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। आज मुख्य रूप से शब्दालंकार के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं, और यदि एग्जाम में वो आए तो हम कैसे समझेंगे कि आखिर इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। इसके अलावा और भी होते हैं शब्दालंकार में, लेकिन आज मुख्य रूप से इन तीनों पे चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार जो है, जो शब्दालंकार का एक प्रकार है, इसमें हम कैसे पहचाने कि आखिर किसी भी दिए गए काव्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आप अनुप्रास अलंकार के बारे में देख पा रहे हैं, लिखा गया है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, बार बार आना। तो जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी तो उसमें हम समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ प वर्णों की बार बार आवृत्ति की गई है और सेकेंड लाइन में स वर्णों की बार बार आवृत्ति की गई है। तो जैसे ही हमें व्यंजन वर्ण मिले और उसकी आवृत्ति हो, बार बार प्रयोग किया गया हो, तो हम कहेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नेक्स्ट है हमारा यमक। यमक को कैसे जानना है? तो यमक के पहचान में बताया गया है कि इसमें शब्दों की आवृत्ति होगी। पहले में तो वर्ण का आवृत्ति था, लेकिन इसमें शब्द की आवृत्ति होगी। शब्द एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक शब्द एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन अर्थ उनका क्या होगा? अलग अलग होगा, अर्थ भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कनक वर्ड को दोहराया गया है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिक है। वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए, कनक कनकते सौगुनी, यानी
एक कनक जो है वह दूसरे कनक से ज्यादा नशा प्रदान करता है। अब यहाँ कनक वर्ड का अर्थ क्या है, तो जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कनक का हम अर्थ धतूरा या भांग नशा करने वाले चीज के रूप में भी लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कनक का अर्थ हम सोना, रुपया, पैसा के रूप में भी लगाते हैं। तो यहाँ कविता में बताया गया है कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी जो धतूरा वाला कनक है वह सोना वाले, जो सोना वाला कनक है वह धतूरा वाले कनक से ज्यादा नशा प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, सोना वाला कनक धतूरा वाले कनक से ज्यादा नशा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वाह खाए बोराए जब, क्योंकि उसको तो लोग खाकर नशा में आ जाते हैं। जो धतूरा है उसको खा लेने से लोगों को नशा होता है, लेकिन या पाए बोराए, लेकिन सोना वाला, पैसा वाला जो कनक है उसको सिर्फ पा लेने से लोगों में नशा आ जाता है। तो यहाँ हमने जैसा देखा कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी धतूरा से ज्यादा नशा रुपया में है, पैसा में है, सोना में है। तो यहाँ कनक वर्ड की आवृत्ति हुई और इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट है हमारा श्लेष। श्लेष में क्या है, तो श्लेष में शब्द एक से अनेक बार आते हैं, शब्द एक बार आते हैं और अर्थ उनका क्या होता है, अनेक होता है। ऊपर यमक में हमने देखा शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग था, और श्लेष में लेकिन शब्द एक बार प्रयोग होगा और अर्थ क्या होगा, अनेक होगा। शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक। कैसे, तो रहीमन पानी राखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ रहीमन ने पानी शब्द का प्रयोग जो किया है वह मोती, मानुष और चून के लिए अलग अलग किया गया। कैसे, तो रहीम जी कहते हैं कि सबको पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ क्या है, सुन है, सुना है। यानी रहीमन महोदय का मानना है कि सबके पास पानी होना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सुना है, बेकार है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अब यह जो पानी वर्ड है यह किसके लिए क्या है, इसको मुख्य रूप से समझने की जरूरत है। इस पानी का अर्थ मोती के लिए चमक के रूप में लगाया गया है, क्योंकि यदि मोती में चमक नहीं होगा तो फिर मोती बेकार है, मोती का कोई महत्व नहीं है। अब इसी पानी का अर्थ मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा के रूप में लगाया गया है। यदि मनुष्य के पास प्रतिष्ठा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और वही चून यानी चूना के लिए इस पानी का अर्थ जल के रूप में लगाया गया है। यदि चूना में जल ना है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी यहाँ पानी वर्ड तो एक ही है, लेकिन इसका अर्थ मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून यानी चूना के लिए अलग अलग है। यानी शब्द एक और अर्थ अनेक, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से जाना अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की एक परिभाषा देखी। इसके बाद हमने जाना कि अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। इसके बाद हमने शब्दालंकार के प्रकारों के बारे में समझने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले जाना अनुप्रास के बारे में। अनुप्रास में मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। उसके बाद यमक में हमने देखा शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। और श्लेष में हमने देखा कि शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन